आज हम बहुत ही सुंदर सा स्लिंग बैग बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े को हमें क्विल्ट करना है। नीचे लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा रखा है, उसके ऊपर फोम और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसमें हम पहले दो साइड से सिलाई लगाएंगे। कपड़े की चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 10 इंच है। तो इस तरह से दो साइड मैंने सिलाई चलाई है, क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइन में क्विल्टिंग करनी है। नीचे वाला लाइनिंग मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, उसकी कटिंग बाद में करेंगे। तो पहले इस तरह से मैं तिरछी सिलाई करके एक साइड से पहले से कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाला कपड़ा मैं हमेशा 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, इससे कपड़े में झोल नहीं पड़ता है। तो अब देखिए इसकी कटिंग करेंगे। करने के बाद अब दूसरे साइड से भी सिलाई करेंगे। तो इसे आप कितने भी बड़े साइज़ का बैग बनाइए, इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे तो कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें 2 पीस बना लेने हैं। तो देखिए 2 पीस मैंने बना लिए हैं। इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 7 इंच है। अब इसको हम हल्का सा गोलाई देकर कटिंग करेंगे। तो नीचे से इस तरह से कॉर्नर में हल्की सी गोलाई देकर कटिंग कर लेंगे और ऊपर की साइड से आधा इंच तिरछा कटिंग करेंगे। अगर आप बड़े साइज का बैग बना रहे हैं तो उसमें आधा इंच से ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं। इसी से दूसरा पीस हम कटिंग कर लेंगे। इसी को ऊपर रखकर दूसरे पीस की भी कटिंग करेंगे। तो दोनों पीस कट हो गए। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। सीधी लाइन से इसे इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद कटिंग करेंगे। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो चेन को कपड़े के ऊपर इस तरह से हमें रख लेना है उल्टा करके। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें टॉप स्टिच भी लगाएंगे। तो सिलाई वाले कपड़े को नीचे की तरफ दबाएंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसे हम रेडी करेंगे। जो दूसरा पीस है उसे भी इसी तरीके से हमें सिल लेना है। अब पॉकेट लगाने के लिए एक कपड़ा हमें लेना है। ऊपर से बैक वाले पीस को रखकर चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट बन गई है। आप चाहे तो दूसरी साइड भी पॉकेट बना सकते हैं। अब एक और जिप हम लेंगे। जिप को उल्टा करके रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरा पीस भी हम जिप के ऊपर रखेंगे और उसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई और इसमें भी हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। अब कपड़े का एक पीस लेकर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको बीच से हम कट कर लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम दोनों जिप के दोनों साइड में लगाना है। तो यहाँ पर जिप में मैं रनर लगाना भूल गई थी, जो मैंने बाद में लगाया है। तो पहले आप रनर लगा लीजिएगा, उसके बाद में इस स्ट्रिप को ऊपर रखकर सिलाई करना है। अब यहाँ से हमें सिलाई का नाप लेना है। तो चेन के नीचे से हम नाप लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए दूसरे किनारे तक नाप लेंगे। तो जितनी लंबाई आ रही है उतना ही हमें लंबा लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 3.5 इंच ली है और लंबाई 22 इंच है। तो 5 इंच तक निशान लगाना है, दोनों साइड से 5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच लेंगे। अब जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसे तिरछा कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से लगभग ½ इंच ऊपर में रखते हुए हमें
इसे कटिंग कर लेना है। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अब इस पट्टी को हमें ज़िप के ऊपर रखना है। सिलाई करने के बाद इस तरह से घुमाते हुए दूसरे किनारे तक सिलना है। तो देखिए जो बीच वाली ज़िप है उसी के ऊपर हमें रखना है। दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन इतना सा रहेगा, लगभग 1 सेंटीमीटर, और ज़िप के ठीक ऊपर इसे हमें रखकर सिलना है। अब पट्टी को घुमाते हुए सिलाई कर लेंगे। जहाँ पर गोलाई है आप चाहे तो यहाँ पर हल्के हल्के कट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से घुमाते हुए दूसरे किनारे तक सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी को वापस से हम चेन के ऊपर रखकर सिलेंगे और अब इसे दूसरे साइड हम घुमाते हुए इस तरह से सिलाई पूरी कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इस सिलाई के ऊपर हमें कपड़े की पाइपिंग लगाकर कवर कर लेना है। तो लाइनिंग वाला कपड़ा मैंने लिया है। पहले एक बार सिलाई करेंगे, उसके बाद दूसरे साइड से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसे रेडी कर लेंगे। तो ये बैग तो हमारा बन गया है। इसमें हमें स्ट्रैप लगाना है। आप चाहे तो किसी पुराने बैग का भी स्ट्रैप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रिंग हो तो साइड में जो हमने कपड़े की लूप बनाई है उसमें आप रिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी रिंग नहीं थी। तो जो भी कपड़ा बचा हुआ था इसको मैंने इस तरह से लंबाई में स्टिच कर लिया है। अब दोनों किनारों से इसे फोल्ड करके अब इसकी हम लंबी सी बेल्ट बनाएंगे, जिसकी लंबाई मैंने 45 इंच रखी है। अब बेल्ट को हम जो हमने इसे लूप बनाई थी उसके अंदर से डालते हुए निकालना है और किनारे वाले भाग को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये सुंदर सा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल बचे खुचे कपड़े से सुंदर सा बैग बन गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।